आज है 27 अप्रैल 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिलासपुर में भीषण गर्मी से राहत देने की पहल, 5 रेलवे स्टेशन पर लगाया गया प्याऊ। बिलासपुर में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके साथ ही यात्रियों को लू से बचाने और रेलवे स्टेशन पर पीने का पानी सहजता से उपलब्ध कराने रेल प्रशासन और समाज सेवी संस्थाएं भी मुस्तैद हो गईं। इन्होंने 5 स्टेशन पर प्याऊ की व्यवस्था की, जिससे लोगों को शीतल और साफ जल पीने को मिल रहा है। स्टेशन पर निःशुल्क प्याऊ खोलने के लिए समाज सेवी संस्थाओं को तुरंत अनुमति देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर पेमेंट, आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत अस्पतालों को मिले निर्देश। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पंजीकृत अस्पतालों को अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर प्रतिदिन भुगतान किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 1500 से ज्यादा पंजीकृत अस्पतालों में आम जनता को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज का लाभ मिल रहा है। दरअसल गरीब और जरूरतमंद लोगों को अच्छे और आधुनिक अस्पतालों में इलाज की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का संचालन किया जा रहा है। बिजली कर्मचारियों को नहीं मिला 2 महीने का वेतन, कोरबा में कामकाज बंद कर की हड़ताल। कोरबा बिजली विभाग में काम करने वाले ठेका कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा। इसके चलते कर्मचारियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने आर्थिक मसले का समाधान करने के लिए एक बार फिर से वितरण कंपनी के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। दरअसल सब स्टेशन का कामकाज संचालन के लिए छत्तीसगढ़ बिजली वितरण कंपनी ने जेबीएस कंपनी को ठेका दिया हुआ है। वेतन को बकाया रखना और कर्मचारियों को परेशान करना कंपनी का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। छत्तीसगढ़ में आने वाली है सुप्रसिद्ध कथावाचिका चित्रलेखा, सुनाएंगी श्रीमद् भागवत कथा। सक्ती जिले के नगर पालिका सक्ती के अध्यक्ष निवास में 4 मई से 10 मई तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। यहां श्रीमद् भागवत कथा के लिए सुप्रसिद्ध व्यासपीठ कथावाचिका चित्रलेखा देवी कथा सुनाएंगी, जिसके लिए ठाकुरदिया पारा में हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था के लिए भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि सक्ती नगर पालिका की अध्यक्ष सुषमा जायसवाल और जिला कांग्रेस कमेटी सक्ती के अध्यक्ष त्रिलोकचंद जायसवाल के निवास में 4 मई से 10 मई 2024 तक श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन होने वाला। वोट देने 18,000 से अधिक पलायन श्रमिकों से संपर्क, जांजगीर चांपा में घर आजा संगी अभियान। जांजगीर चांपा जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पलायन हुए श्रमिकों के लिए घर आजा संगी अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत वीडियो कॉल और फोन के माध्यम से लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 6 बजे तक 72.51% मतदान। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 3 लोकसभा सीटों राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर में शाम 6 बजे मतदान खत्म हो गया। इससे पहले राजनांदगांव का मोहला मानपुर, कांकेर लोकसभा का भानु प्रतापपुर, कांकेर के इश्काल और महासमुंद लोकसभा के बिंद्रानावागढ़ के 9 बूथों पर अपराह्न 3 बजे मतदान खत्म हो गया। शाम 6 बजे तक तीनों सीटों पर 72.51% मतदान हुआ। पोलिंग बूथ में पूर्व सीएम बघेल के साथ हुई धक्का मुक्की। दूसरे चरण के मतदान में छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इस बीच राजनांदगांव लोकसभा सीट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि राजनांदगांव लोकसभा सीट के टेडेसरा बूथ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ धक्का मुक्की हुई। इसके बाद भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि पोलिंग बूथ पर वो व्यवस्था देख रहे थे, तभी अचानक भाजपा के लोगों ने उन्हें बूथ में जाने से रोका और धक्का मुक्की की। सालों से नहीं बनी सड़क तो क्यों दें वोट, बलरामपुर में मतदान से पहले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। बलरामपुर जिले के एक गांव के ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में विकास नहीं होते और सड़क बिजली तक नहीं बन पा रही, इसलिए वो अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करेंगे। जानकारी के अनुसार मामला जिले के सामरी विधानसभा के अंतर्गत कुसमी विकासखंड के ग्राम पंचायत कुर्डी का है। ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया। रोड बिजली नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ मतदान करने से इनकार किया। कोयला खदानों में भूजल के प्रभावी उपयोग को देखने पहुंची दिल्ली से टीम। खदान क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर की जानकारी लेने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण नई दिल्ली और क्षेत्रीय मुख्यालय रायपुर की टीम ने दौरा किया। इस दौरान भूमिगत खदान बगदेवा, गेवरा व दीपिका क्षेत्र का जायजा लिया। साथ ही एसईसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक कर भूजल संरक्षण के उपायों पर समीक्षा की। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण नई दिल्ली व क्षेत्रीय मुख्यालय रायपुर के सदस्य सचिव टीबीएन सिंह की अध्यक्षता में प्राधिकरण के अन्य सदस्य एसईसीएल क्षेत्र के 2 दिवसीय प्रवास पर रहे।
तापमान 41 डिग्री तक होने का अनुमान। लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान केंद्रों में बनेंगे वेटिंग रूम। लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान केंद्रों में वेटिंग रूम बनाया जा रहा है। राज्य में केवल रायपुर लोकसभा में ही आम लोगों को वेटिंग रूम की सुविधा दी जा रही है। रायपुर में 7 मई को मतदान होना है। उस समय पारा 41 डिग्री या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में बुजुर्गों, महिलाओं और ऐसे लोग जिनके साथ बच्चे आएंगे वो इस वेटिंग रूम में रुक सकेंगे। मवेशियों को ट्रक में भरकर ले जा रहा था बूचड़खाना, ड्राइवर गिरफ्तार। मवेशियों को ट्रक में भरकर बूचड़खाने लेकर जा रहे ड्राइवर को तखतपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की। तखतपुर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम चिरहापारा पचबहरा में कुछ लोग मवेशियों को ट्रक में भरकर बूचड़खाना लेकर जा रहे थे। इस पर पुलिस ने गांव में दबिश देकर ट्रक रोकने की कोशिश की। पुलिस को देखते ही 2 लोग ट्रक से उतरकर भागने लगे। जवानों ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश की। दोनों पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए। वहीं ट्रक ड्राइवर नाजिम शाह निवासी बेगीबास, देवा थाना, गंगोह, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश को पकड़ लिया गया है। कोरबा में 7 दिन में 23 किसानों की फसल बर्बाद, 39 साथियों का दल कर रहा है विचरण। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा रेंज में घूम रहे 39 साथियों ने 7 दिनों के अंदर 23 किसानों की धान की फसल को बर्बाद कर डाला। इससे ग्रामीणों को भारी नुकसान हो रहा है। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीण रत जगा करने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, बेमेतरा में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ में 30वें चरण के मतदान को लेकर सभी राजनीतिक पार्टीज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को प्रदेश के दौरे पर रहे। केंद्रीय मंत्री ने दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के बेमेतरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे एक युवा भुवनेश्वर साहू को श्रद्धांजलि, जिसकी जान कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति ने ले ली। छत्तीसगढ़ में पीएससी परीक्षा 2021 की जांच सीबीआई के हवाले। छत्तीसगढ़ प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा 2021 में हुई अनियमितता की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो करेगी। केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में शुक्रवार को विधिवत अधिसूचना जारी कर दी गई। गौरतलब है कि पीएससी परीक्षा 2021 में हुई अनियमितताओं को लेकर राज्य के युवाओं में बेहद आक्रोश था और इसको लेकर युवा सड़कों पर उतर आए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने पीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी और युवाओं की शिकायत के मद्देनजर इस साल 3 जनवरी को कैबिनेट बैठक में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय किया था। साय के पीएम मोदी कर रहे बार तारीफ, बोले भाई विष्णु ने रॉकेट की गति से चलाई सरकार। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधनों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की खूब सराहना की। सरगुजा में उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को पूरे अंक देते हुए कहा कि साय सरकार रॉकेट की गति से काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी के मुख से निकले ये शब्द निश्चित रूप से विष्णु के सुशासन की सरकार के लिए उत्साहवर्धक साबित होगी। कांकेर में आत्मसमर्पण करने के बाद पहली बार वोट करने पहुंचे पूर्व नक्सली, जताई खुशी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान कांकेर लोकसभा सीट से खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जहां कभी लोकतंत्र पर विश्वास न रखने वाले नक्सली आत्मसमर्पण करने के बाद पहली बार मतदान करने के लिए पहुंचे। इन पूर्व नक्सलियों ने मतदान करने को लेकर खुशी जाहिर की। कांकेर शहर के आदर्श मतदान केंद्र पर 3 आत्मसमर्पित नक्सली पहुंचे थे। इस दौरान एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो पहली बार मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। बेमेतरा में अमित शाह का वादा, 2 साल में खत्म कर देंगे नक्सलवाद, राहुल बघेल को मंच से फिर घेरा। बेमेतरा में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। वे दुर्ग लोकसभा सीट के प्रत्याशी वर्तमान सांसद विजय बघेल के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल से भाजपा की सरकार रही। इन 15 साल में भाजपा ने प्रदेश का विकास किया। छत्तीसगढ़ में 6 बजे तक संपन्न हुई वोटिंग। छत्तीसगढ़ के कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा सीट पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। दूसरे चरण में कुल 41 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 4 मई को जनता करेगी। लोकतंत्र के महापर्व के अलग अलग रंग पूरे बालोद जिले में देखने को मिले। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बालू शहर में एक समय ऐसा भी आया जब पूरे छत्तीसगढ़ में जूनियर योगी के नाम से प्रसिद्ध राजेश चोपड़ा अपने मताधिकार का प्रयोग करने निकले। करंगरा बैरियर पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर 4.14 लाख रुपए जब्त।
छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा पामरा करंगरा बैरियर पर उड़नदस्ता दल ने विधिक दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर 2 पिकअप वाहन में सवार 4 व्यक्तियों से कुल 4,14,500 रुपए जब्त कर प्रकरण कौरेला थाने के सुपुर्द कर दिया। उड़नदस्ता दल ने अब तक 7.18 लाख रुपए जब्त किए। जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी के निर्देश के अनुसार जिले में संपूर्ण चुनावी गतिविधियों पर विभिन्न निगरानी टीम के द्वारा नजर रखी जा रही है। सेना के पूर्व जवानों को नौकरी लगवाने का झांसा देकर 10 लाख की धोखाधड़ी। सरकंडा क्षेत्र में पूर्व सैनिकों को बैंक में गार्ड की नौकरी लगवाने का झांसा देकर 10 लाख की ठगी का मामला सामने आया। एक पूर्व सैनिक ने घटना की शिकायत सरकंडा थाने में की है। जवानों से ठगी की घटना को पूर्व सैनिक ने ही अंजाम दिया था। शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव के बीच किसान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रामविलास साहू के कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी पर मूल उद्देश्यों से भटकने का आरोप लगाते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद से लगातार पार्टी के नेता अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। दीपक बैज बोले, कांग्रेस ने विरासत सहेजने का काम किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने दावा किया कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रही है। पीएम मोदी और शाह यहां आकर रात रुक रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी की स्थिति छत्तीसगढ़ में क्या है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में वे भाजपा से ज्यादा सीटें जीत रही हैं। भाजपा सिर्फ धर्म और भगवान के नाम पर वोट मांगती है। उनके तमाम नेता छत्तीसगढ़ आए पर किसी ने भी महंगाई, बेरोजगारी और विकास की बात नहीं की। बलरामपुर में 400 नग प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन जब्त। बलरामपुर जिले की पस्ता थाना पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 400 नशीले इंजेक्शन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नशीले इंजेक्शन को झारखंड से लेकर अंबिकापुर तक खपाने की तैयारी कर रहे थे। मामला पस्ता थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने ग्राम पाढ़ी में नेशनल हाईवे 343 के पास आरोपियों की बाइक रुकवाई। तेंदुपत्ता खरीदारी की तैयारी पूरी, ठेकेदारों में उत्साह। जानिए प्रति मानक बोरा कितना बढ़ा दाम। सरगुजा वनवृत्त के सभी वन मंडलों में तेंदुपत्ता खरीदारी की तैयारी पूरी हो गई है। तेंदुपत्ते की कीमत बढ़ने के बावजूद ठेकेदारों में उत्साह है। सभी लाटों की बिक्री हो गई है। इस बार सरगुजा वनवृत्त में पिछले वर्ष के बराबर 3,63,600 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। तेंदुपत्ता खरीदी में ठेकेदारों की रुचि दिखाने के कारण बेहतर क्वालिटी की आवक को बताया जा रहा है। नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट जोन घोषित करने की तैयारी। मालवीय रोड और सदर बाजार में ट्रैफिक को प्रेशर को कम करने, इससे नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट जोन घोषित करने का बड़ा फैसला लेने की तैयारी है। नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट जोन घोषित किए जाने के बाद इन सड़कों पर बसों और मालवाहकों के साथ साथ कारों की एंट्री भी बैन कर दी जाएगी। बाजार में खरीदारी करने वाले ग्राहक भी कार नहीं ले जा सकेंगे। उन्हें अपने वाहन निर्धारित पार्किंग में खड़ी करने के बाद पैदल या ई रिक्शा से खरीदी के लिए आना होगा।